बड़ी खबर से पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर प्रहार किया और सीएम नीतीश कुमार से शराबबंदी को तत्काल खत्म करने की मांग की। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के कारण बिहार के ताड़ी व्यवसायी भी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की जिद के कारण राज्य को भारी नुकसान हो रहा है, लिहाजा राज्य हित में उन्हें अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने सीएम नीतीश को सलाह दी कि शराबबंदी पर ज्यादा फोकस नहीं करके उन्हें विकास के कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, बिना मतलब का मुख्यमंत्री जी को शराबबंदी का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, तत्काल उसको समाप्त कर देना चाहिए। और तो और छोड़ दीजिए जी ताड़ी पर दिन भर कार्रवाई जो ताड़ी बेचता है, उनको पता है ना, उनको तो गांव में कभी रहे नहीं। हम तो गांव में रहते हैं, चारों तरफ देखिए कितना ताड़ का पेड़ है, सब दिन लोग ताड़ी पीते रहे। हमारे गांव में बहुत चौधरी समाज के लोग हैं, तो क्या करता है, कहां से उसका रोजी रोटी चलेगा। आप कहते हैं नीरा, तो उनको पता है ना जी कि ताड़ी 3 टाइम निकलता है, तो तीनों टाइम का ताड़ी एक बार में कैसे निकल जाएगा। क्यों, उनको समझा दिया है। तत्काल ये सब बंद करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। और हमारे साथ अभिषेक झा जुड़े हुए हैं, जेडीयू प्रवक्ता। अभिषेक झा, जिस तरीके से आपके पूर्व साथी कह लीजिए, आपके पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कह लीजिए आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि तत्काल मुख्यमंत्री को शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए और नीतीश कुमार की जिद है सिर्फ शराबबंदी और कुछ नहीं। मैं सभी लोगों से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि जब शराबबंदी कानून बिहार में लाया गया था, तब सभी लोगों ने इसका समर्थन किया था, सबकी सहमति से इस कानून को लागू किया गया। गांधी जी के विचारों के अनुरूप चलने की हिम्मत नीतीश कुमार जी में थी। बिहार जैसा पिछड़ा प्रदेश जहां रेवेन्यू की इतनी दिक्कत है, नीतीश कुमार जी ने यह सख्त कदम उठाया। और कोई भी कानून देश और दुनिया में जब बनता है तो कानून को तोड़ने वाले लोग भी होते हैं। हम ऐसा नहीं कह पा रहे हैं कि शराबबंदी के खिलाफ कुछ लोग षड्यंत्र नहीं रचते हैं या कानून को तोड़ते नहीं है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी सुनिश्चित होती है। लेकिन आजकल हम लोग देख पा रहे हैं इस चीज को कि कुछ लोग सिर्फ समीक्षा के नाम पर शराबबंदी को ही खत्म करने की बात करते हैं, जो कहीं से उचित नहीं है। आज आप जरा जाकर उन घरों में सर्वे करके देख लीजिए जहां पर पुरुष अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा शराब में बर्बाद कर दिया करते थे, घरेलू हिंसा होती थी। उन महिलाओं से पूछिए कि शाम के बाद लोग नशे की हालत में जब सड़कों पर माहौल खराब करते थे, अब माहौल कितना बेहतर और बढ़िया हो चुका है। ड्रंक एंड ड्राइविंग के केसेस कितने कम हो चुके हैं। माहौल में इतना परिवर्तन हुआ, इतने सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना है तो उसमें हमारी कोई टिप्पणी नहीं हो सकती है। नीतीश कुमार जी ने दृढ़ संकल्प के साथ शराबबंदी अभिषेक जी, किया था। लगातार बिहार को हो रहे राजस्व के नुकसान का हवाला दिया जाता है। साथ ही हाल के दिनों में जिस तरह से पासी समाज ने पटना में प्रदर्शन किया, उसके बाद जीतनराम मांझी ने भी कहा कि ताड़ी बेचने वालों को छूट होनी चाहिए। आप इस बात को गहराई से समझिए, किसी भी तरह का जो नशा होता है इंसान के लिए अच्छा नहीं होता है। नीतीश कुमार जी के पास 2 विकल्प थे, सख्ती के साथ शराबबंदी को लागू करना या राजस्व के विषय में सोचना। उन्होंने पहले विकल्प को चुना। उन्होंने समाज के विषय में सोचा, महिलाओं के विषय में सोचा, लोगों के विषय में सोचा और एक कड़े कदम को उठाया। सिर्फ इस बात से कि एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है शराब से, उसी को प्राथमिकता देकर अगर शराबबंदी कानून को नहीं लागू किया गया होता तो आज आपको बिहार में ऐसी तस्वीर नहीं दिखाई पड़ती। तो इसलिए ये सोचना कि भाई रेवेन्यू की वजह से दोबारा से शराबबंदी को लागू कर दिया जाए, ये कहीं से भी उचित नहीं है। चलिए अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, आरसीपी सिंह कहते हैं कि नीतीश कुमार की सिर्फ जिद है और इसी वजह से शराबबंदी को खत्म नहीं किया जा रहा है। साथ ही ताड़ी व्यवसायियों का हवाला दिया, खराब राजस्व को लेकर हवाला दिया। तो क्या वाकई जिस तरह से सभी कह रहे हैं शराबबंदी खत्म करनी चाहिए, उसमें जरूरत है इस कानून में समीक्षा को लेकर? देखिए, आदरणीय आरसीपी सिंह जी को ये सब बातें आज क्यों याद आ रही है? आज आरसीपी सिंह जी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी राजनीतिक दल के लोग हो, सारे लोगों ने शपथ लिया है और ये संकल्प है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गांधी मैदान में आकर के आदरणीय नीतीश कुमार जी की तारीफ की थी कि ये कोई मामूली निर्णय नहीं है, ये कोई साधारण चीज नहीं है। ये आदरणीय नीतीश कुमार जी का दिखाता है किस तरह से समाज सुधार के लिए वो संकल्पित हैं।
तो अब आदरणीय आरसीपी सिंह जी हर चीज पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं, सबको पता है। अब उनके सवाल खड़े करने का कोई मायने मतलब नहीं है। शराबबंदी कानून बिहार में लागू है और सख्ती से लागू है, समय समय पर समीक्षा की जाती है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ताड़ी बेचने वालों का हवाला दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि शराबबंदी कानून के बहाने ताड़ी बेचने वालों को परेशान किया जा रहा है। पासी समाज सड़कों पर उतरा। जब शराबबंदी कानून लागू हुई थी, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि जो भी इस व्यवसाय में लोग थे उनके रोजी रोटी का ख्याल रखते हुए सरकार ने कहा था कि वो दूध का दही का खोलेंगे बूथ, उनको मदद करेगी सरकार। तो अब देखिए, जो लोग राजनीतिक हाशिए में जाते हैं, राजनीतिक विरोध के लिए इस तरह की सिर्फ बात कर देना, जिससे समाज आज देखिए महिलाएं कितनी खुश हैं, कितने लोग शांति घर में हुई है। तो ये समाज सुधार के लिए सब लोग इसमें आगे नहीं आ सकते हैं। आरसीपी सिंह जी तो अभी जिस रूप में वो बयान दे रहे हैं, उनको लगता है कहीं कोई जगह मिल जाए, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ पूरा बिहार खड़ा है। महागठबंधन सरकार में ही शराबबंदी कानून लागू हुई थी, इसलिए समाज सुधार की बात करना सरकार की प्राथमिकता होती है। सिर्फ सरकार जो है, जो रूटीन वर्क है वो ही नहीं, सरकारी कार्य नहीं, समाज सुधार के लिए भी आगे आती है। ये तो उदाहरण प्रस्तुत हुआ है बिहार में। लेकिन मृत्युंजय जी, आपके सहयोगी जीतन राम मांझी भी कहते हैं कि ताड़ी जो बेचते हैं उनके लिए कुछ न कुछ विकल्प होना चाहिए, उनको छूट देनी चाहिए, और खासकर गरीबों को परेशान किया जाता है इस कानून के बहाने। नहीं, देखिए गरीबों को परेशान नहीं किया जाएगा। कोई गरीबों को परेशान करने का सवाल कहाँ है। यहाँ महागठबंधन सरकार बनी है नीतीश तेजस्वी की, गरीबों के लिए, ये जनता के लिए सरकार बनी है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी सरकार के अंग हैं, तो वो जानते हैं कि सरकार सब लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। उनके लिए भी, समाज के लिए, पाटी समाज के लिए भलाई के, उनके हित की काम। चलिए मृत्युंजय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए।